वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। टॉपिक आज का है कि बकरियों को डिलीवरी के नज़दीक समय में क्या उनको ऐसा ट्रीट करना चाहिए जिनकी वजह से उन बकरियों को एक भारी समस्या से नहीं लड़ना पड़े। तो चलिए हमारे एक प्रैक्टिकल के लिए एक बकरी है जो कि प्रेग्नेंट है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी बकरी भी नज़दीक डिलीवरी के है या प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बकरी हमारी और इसको आज तकरीबन 4 महीने और 25 दिन हो गए, सॉरी 15 दिन हो गए। तो इसकी डिलीवरी के कम्प्लीटली 15 दिन तारीख के हिसाब से बाकी है। ठीक है, मतलब 10 मार्च इसकी पूरे 5 महीने हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि 5 महीने में नहीं भी आएगी, 5 से पहले भी आ जाएगी। फिर चाहे एक बच्चा दे, 2 बच्चा दे, बकरा दे, बकरी दे, या जोड़ा दे, या कुछ भी दे। ठीक है, तो इसकी एक समस्या चल रही है ज़्यादातर जो होता है, तो हमें भी उसी पे ध्यान देना होगा कि मतलब बकरी को लास्ट मंथ में 2 से 3 प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मान लीजिए पहला होता है कि उसको अडर एडिमा की शिकायत हो जाना, मैस्टाइटिस हो जाना, मतलब थनैला हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, फूल पाछा दिखाना, या कह लीजिए उसको बच्चेदानी का मुंह बाहर सा आना कुछ समय के लिए, जब वो पेशाब करने बैठती है या बैठ जाती है ज़मीन पर या झुकती है तब बाहर आ जाना, वापस नॉर्मली अंदर चले जाना। तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें हो गए 3-4 टॉपिक हो गए आपके। तो बकरी नरवाइकल डिजीज में भी हो जाती है, शरीर में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, फिर वो बैठ भी जाती है। तो ऐसी समस्या का अगर आपको समाधान चाहिए तो वीडियो पूरी देखें। हम तो यही चाहेंगे किसी की भी बकरी के साथ ऐसा ना हो कि वो ये प्रॉब्लम फेस करे, तो हम क्यों ना पहले से ही कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ही ना आए। तो पहला ले लेते हैं अडर एडिमा का, थनों में पानी भर जाना, सूजन आ जाना, जिसकी वजह से एक समस्या बनती है जो कि एक अडर में गड्ढे पड़ जाएंगे। अगर आप उसे दबाएंगे तो उसको दबाने से पानी की बकरी जो होती है पानी से मारी जाती है। मतलब अभी आप देख सकते हैं इसने जड़ बनाना शुरू की है। ठीक है, जड़ बनाना शुरू की है और यूँ समझ लीजिए कि जैसे इन्हें जड़ बनाना शुरू की है और इसमें दूध धीरे धीरे दूध आएगा। तो ऐसे में हमें क्या परहेज रखना है, गाभिन बकरी की जब डिलीवरी के नज़दीक हो मौसम का गूदा बंद कर दीजिए, और ठीक है ना। और ऐसे में आप नमक ज़्यादा मात्रा में किसी भी फीड में नमक नहीं दीजिए, नमक को बंद कर दीजिए। नमक अब अगर आप देंगे तो वो नुकसानदेह होता है ऐसी कंडीशन में। नमक आप 4 महीने जब गाभिन की रहे तब खिला सकते हैं, इसमें आयोडीन की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम भी 4 महीने दबा के पिलाएंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। कैल्शियम भरपूर पिलाइए, 4 महीने तक पिलाइए। 5वां महीना जब भी गाभिन का पकड़ ले, नमक भी बंद कर दीजिए, कैल्शियम भी बंद कर दीजिए, मौसमी का गूदा भी बंद कर दीजिए। और आपकी बकरी में बार बार की समस्या है, जैसे इस बकरी की समस्या हो जाती है, तो बकरी को गुनगुने पानी से धोइए और अच्छे नीम के तेल से मसाज कीजिए। और भी थन में अगर गांठ पड़ी है और भी समस्या है तो और भी काम में आएगी, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि खून का बहाव नहीं होता, इस वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फिर वो पानी उतर जाता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे में अगर आपके पास व्हाइट विनेगर या जामुन का सिरका हो तो उसको आप ले लीजिए, इसके थनों पे लगा दीजिए। 15 मिनट के बाद एक पानी के प्रेशर से, जिस तरह से गाड़ी को धोया जाता है प्रेशर से, उस प्रेशर से इसके थन पे मारना है। बहुत जल्द वो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। गुनगुने पानी से इसकी मसाज करनी है इसको, ताकि ब्लड फ्लो चालू हो जाए गर्म की वजह से। ठीक है, और अगर आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि अगर इसको आप और भी आती है दवाइयाँ, अगर ऐसे में इसको आप मल्टीविटामिन्स के भी शॉट्स होते हैं, मैं आपको पिक लगा दूँ, और भी काफ़ी इंजेक्शन है, मैं उनको पिक लगा देता हूँ। ये इंजेक्शन अगर आप इनको एक एक शॉट देंगे या इलाज के दौरान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आराम मिल जाएगा। लेकिन पर्सनली अगर आप इसमें देखा जाए रिमोट बेड स्वेलिंग के लिए उतारना चाहें तो स्वेलिंग के लिए रिमोट बेड ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो बकरी होती है इलाज एंटीबायोटिक से इलाज जो करते हैं, बकरी का दूध मारा जाता है। ताज़ा ब्याई हुई बकरी, 2 लीटर दूध की बकरी फिर वो 700-800 ग्राम पे आ जाती है, और दूध उतारते तकरीबन 1.5 महीने बाद।
1 किलो तक पहुंचाएगी जब जाके। लेकिन बच्चे जब तक क्या करें, 2 बच्चों के लिए तो 1 किलो बहुत नहीं है ना, दूध दिन भर में कम पड़ेगा। तो पहला टॉपिक ये हो गया कि हमें किस चीज से बचाव करना है एडेनोइडीमा के। दूसरा प्रॉब्लम है हाइपोकैल्सीमिया का जो होता है। अभी एक मैंने रिसेंटली वीडियो डाली है, ये भी फेस ना करना पड़े तो इसके लिए आपको मिल्क फीवर ना हो बकरी को, तो उसके लिए आपको कुछ खिलाने का और पिलाने का ध्यान रखना पड़ेगा। हो जाता है जब आप अपनी बकरी को कैल्शियम की मात्रा का कुछ ज्यादा सेवन करवाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। बकरी को अगर हाई टेम्परेचर है, उसको डायग्नोज किया जाएगा कि ये मिल्क फीवर का केस है या कुछ और है, क्योंकि मिल्क फीवर एक 100.5 पे माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी हाई टेम्परेचर हो जाता है और मिल्क फीवर का पहली स्टेज पे आ जाती है बकरी हो या गाय हो, तो पहली स्टेज पे आ जाती है। पहली स्टेज पे आने के बाद में आप हर कोई नहीं डायग्नोज कर पाएगा, तो उसमें भी कैल्शियम की मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है। तो उसमें भी हमें कार्बोलर माइफेक्स का रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन जान जाने के ज्यादा खतरा होता है, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार होता है। चित्ता लगाने का तरीका होना होगा तो बढ़िया से रिजल्ट आएगा। तो हमें नजदीक दिनों में बकरी को कैल्शियम बंद कर देना है, कैल्शियम नहीं देना, वरना ठंडा बुखार, मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें नहीं देनी है। ठीक है, इस चीज से अगर ध्यान रखेंगे तो बकरी हमारी हाइपोकैल्सीमिया में नहीं आएगी, ठंडे बुखार, मिल्क फीवर इस चीज से बची रहेगी। और अगर आगे हम बात करते हैं तो बात करते हैं नर्वाइकल डिजीज की। बकरी में कुछ दिन पहले ही खाने पीने की शिकायत तो हो जाती है कि वो खाना पीना भी बंद कर देते, धीरे धीरे बैठ जाती है और बैठ के फिर खड़े होके पेशाब नहीं करती, बैठ के पेशाब, बैठ के खाना, बैठ के सारे उसके काम होने लगते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में भी हमें फिर वही ध्यान रखना है कि बकरी को खुले में छत पे छोड़ देना है। जितना वो टहलेगी, जितना वो चलेगी, वो उसके लिए बेहतर है। जितना चलेगी टहलेगी उसके लिए एडेनोइडीमा के लिए तो नंबर 1 का फॉर्मूला है। बॉडी की एक्सरसाइज होना गाभिन बकरी के लिए तो बहुत कारगर चीज है। गाभिन बकरी होगी जितना उसको टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे बंधे हुए हैं, सारे ही बांध दिए मैंने, शैतानी नहीं करेंगे या अकेली रहेगी तो सबको बांध दिया मैंने। ये वो पटिया खुली हुई है, ये खुली हुई है, तो अब अपने आप मन से टहल रही है तो एक्सरसाइज होगी, इसकी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, तो काफी चीजों से ये बची रहेगी। तो सर्वाइकल डिजीज में हमें बकरी को ध्यान रखना है, हमको पोषक तत्व की चीजें ज्यादा खिलानी है। जैसे कि मान लीजिए कि जौ हो गई फाइबर के लिए भी, और जैसे मक्का हो गई और गेहूं हो गया, चना हो गया, इसका मिक्सचर बना के तकरीबन कुछ नहीं हमें 300 ग्राम तो देना है पर दिन में। ये सारा दाना मिश्रण आधे किलो दो वो भी बेहतर है, 1 किलो दो वो भी बेहतर है। अब ना हो ना से तो हाँ के लिए 300 ग्राम का मिक्सर दाना होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी चल रही है 30 रुपए किलो, गेहूं चल रहा है किसी से लोगे तो 22, वरना तो वो भी 30 रुपए किलो, चना चल रहा है आपका 70 रुपए किलो। तो ये सारी चीजें भी अगर लेने के बाद में मक्का चल रही है आपके 28 से 30 रुपए किलो या 32 रुपए किलो, ये सब चीजें मिलाने के बाद में भी आप अगर दाना मिश्रण बना लेते हैं 10-10 किलो की क्वांटिटी सारी अगर कर देंगे 300 ग्राम पर डे के हिसाब से दीजिए, उसमें चना हो गया, मक्का, जौ सब होगा, चना सब होगा, तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। अब आप कहेंगे कि मक्के की मात्रा ठंडी है, जनाब मक्के की मात्रा देखिए ना कितनी जा रही है उसके अंदर, भरपूर मात्रा में मक्का खिलाना और फिर दाने मिश्रण में मिक्स करने के बाद में उसे मक्का खिलाना, दोनों में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा तीसरा टॉपिक। तो इन चीजों को अगर आप खास ख्याल रखेंगे तो ऐसी बिल्कुल भी समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। डिस्टोकिया, बच्चा फंस जाना, प्लेसेंटा का अटक जाना, जेल नहीं डालना, मैनुअली अगर आप कोशिश करते हैं तो भी नहीं निकाल पाते हैं, तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बकरी को ठंडी चीजों से बचा के रखेंगे तो जेल जल्दी डालेगी, मिनरल्स की पूर्ति करेंगे तो जल्दी जेल डालेगी। क्योंकि अगर जेल अटक जाएगी तो सारी एनर्जी लॉस्ट पहले वो कर चुकी है, बच्चे देने में सारी ताकत वो लगा चुकी है, अब उसमें ताकत नहीं है जेल डालने की, तो यहाँ पे भी उसको बहुत जोर देना पड़ेगा, जोर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे में भी यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो जेल जल्दी डलवाने के लिए
आप अगर नहीं डाल रही तो ऐसे में आप उसके पीछे वजन बांध दीजिए तकरीबन 250 ग्राम का, बच्चेदानी से लगा करके पतले धागे से, कोई या तो 250 ग्राम की कोई पानी की बोतल या ईंट का टुकड़ा पन्नी की थैली में रख के, मैंने और वीडियो बनाई है उसी के ऊपर भी, ऐसे अगर बांध के लटका देंगे जेल डालिए। फर्स्ट टाइमर में भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि बकरी को एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज़ से रिलेटेड, तो बकरी को ये समस्या फेस करनी पड़ सकती है, डिस्टोकिया का शिकार होना पड़ सकता है। अब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर मैंने देखे हैं भाई, अच्छे खासे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर लिए हुए हैं, बकरी बर्बरी है और करवा रहे हैं हैदराबादी पंजाबी से क्रॉस, डिस्टोकिया का समस्या आ रहा है, और फिर कहते हैं कि फिर उसी पे एक टॉपिक और बना देते हैं कि बकरी को हुआ डिस्टोकिया, बड़े ब्रीडर से करवा दिया क्रॉस, कैसे करा हैंडल जानिए। अरे क्यों हैंडल कर रहे हो भाई, पहले तुम गड्ढा खोदते हो फिर उसी में कूद के दिखाते हो, ऐसा कर ही क्यों रहे हो भाई। अब ये मेरी एक पटिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह वाले वक्त में अल्लाह ने अगर इसकी जान दी, जान बख्शी, अगर ये जिंदा रही मेरे पास, ये मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल से ज्यादा मेरे घुटने तलक आ जाए वही बहुत है, या घुटने से 1 42 तो ऊपर, बस ज्यादा से ज्यादा शायद 25-28 इंची हाइट ले लेगी, बस ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो उससे थोड़ी करवा दूंगा 44 हाइट के बकरे से, उससे थोड़ी करवाऊंगा, उसके तो टांगों में भी नहीं आएगी, तो पटले पे चढ़ा के जबरदस्ती गोद में उठा करके घुसड़ दूं मैं, जबरदस्ती क्रॉस करवा दूं, ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे भाई उसके लिए ऊपर वाले ने ये चीज बनाई है, उस बकरी के लिए वो चीज बनाई है, अब मेल करवाना चाहो वो बकरी से इसको करवा दो, एक वो है ना, ज्यादा से ज्यादा इस बकरे को, अगर मैं इस बकरी को क्रॉस करवा देता हूँ, नस्ल खराब हो जाएगी लेकिन क्रॉस हो जाएगी, समस्या भी कुछ नहीं आएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना आपको। अब ये छोटा बकरा अदंत पे अगर क्रॉसिंग के लायक है और इस बकरी को मैं इससे क्रॉस करवा दूं, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे भी नॉर्मल ही होंगे। लेकिन एक बात बताइए, वो जिस बाप की पैदावार है वो, लेकिन उस के क्या स्पर्म में ऐसी क्वालिटी नहीं होगी कि वो उस बकरी को डिस्टोकिया में लाके फंसा दे, जब वो बच्चा देगी तो हेल्दी बच्चा होगा, बच्चा दिक्कत आएगी क्योंकि वो इसके लिए नहीं है, ना वो यहाँ की रहेगी ना यहाँ करेगी, नस्ल खराब आएगी बिल्कुल, ना देसी ना बर्बरी ना पंजाबी, कुछ नहीं बचेगा। नस्ल को नस्ल से मिलाना सीखें तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब ये दोनों आपस में क्रॉसिंग करेंगे, यही चीज आएगी और बच्चे भी ज्यादा आएंगे, ओरिजिनल क्वालिटी आएगी। तो मेरे टॉपिक आज 3 थे, और एक डिस्टोपिया का, एक मैंने बता दिया, जेल का बता दिया। ज्ञापन बकरी से रिलेटेड अगर आपके भी कोई सवाल हो तो मुझे जरूर बताइए। खाने पीने की भी मैंने बता दी है। मैंने मसला ये नहीं बताया 5 महीने आपको क्या करना है, मैंने बताया 4 महीने के बाद आपको क्या नहीं करना है, मैंने ये आज आपको बताया है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो बेहतर है, आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो मेरी यही थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बहुत कम लेकर के आता हूँ, जब अकेले में होता हूँ तभी बनाता हूँ। तो मैंने सोचा आज बना देता हूँ। बकरी एक एक्सरसाइज पे है और चल फिर रही है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताएं। बकरी का टहलना चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बकरी अभी ठीक है, कल से एक बार उल्टी नहीं थी इसने, कल पूरा दिन और आज की मॉर्निंग, वरना मॉर्निंग में पानी पीते उल्टी, दोपहर के चारे पे उल्टी, रात के खाने पे उल्टी, और फिजूल में खड़ी है तब उल्टी, 4 से 5 उल्टियाँ कर रही थी। ऊपर वाले की तरफ से एक उल्टी नहीं करी, लेकिन बस अब्बू बता रहे हैं कल इसने बिल्कुल एक बच्चे के थूक के बराबर उल्टी करी है, मतलब इतना सा पानी डाला है। तो मैंने क्या, वो तो टी कवर हो गया, कहाँ 5 उल्टी और कहाँ इतनी सी। तो खैर अभी मैंने इसका इलाज करा है, सारी दवाइयाँ इंजेक्शन रखे हैं। खैर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।